हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स अप्रैल 2026 पार्ट 5। देखते हैं क्या है हाइलाइट्स इस पार्ट में। क्या है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प कर सके। स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है और ट्रेंडिंग क्या है। साथ में आज के एपिसोड में आपको फिर मिल जाएगा करेंट अफेयर्स का एक रिकैप। तो देखेंगे आज हम कि नीति आयोग के नए चेयरमैन वाइस चेयरमैन कौन बने हैं और यूनाइटेड किंगडम ने कौन सा ऐसा फैसला किया है ताकि आने वाले जनरेशन को कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सके। चाइना का एक नया डिस्कवरी जो शायद एलईडी को रिप्लेस कर दे। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 या यूं कहें फुटबॉल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। सो विच कंट्रीज पार्लियामेंट पास द टोबैको एंड वेप्स बिल बैनिंग टोबैको सेल्स टू इंडिविजुअल्स बोर्न ऑन और आफ्टर जनवरी 1 2009। तो राइट आंसर है इसका यूनाइटेड किंगडम। और टेकअवेज देखते हैं। द यूके पार्लियामेंट पास द टोबैको एंड वेप्स बिल एज पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी टू क्रिएट अ स्मोक फ्री जनरेशन। यानी कुछ समय के बाद जो जनरेशन होगा वो बिल्कुल ही स्मोक नहीं यूज करेगा। नो सिगरेट, नो वैप्स या कोई भी ऐसी चीज। ऐसा करने से एक जनरेशन को काफी सारे हेल्थ हैजर्ड से बचने का मौका मिल जाएगा। एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। अब आ रहा है भाई अगला न्यूज टर्की से। और ये है विच कंट्री पास लेजिस्लेशन बैनिंग सोशल मीडिया यूसेस फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 years एंड मैंडेटिंग स्ट्रिक्ट एज वेरिफिकेशन बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन अप्रैल 2026। यानी अप्रैल 2026 से 15 साल या उससे कम उम्र के बच्चे जो होंगे वो इस देश में अब बहुत सारे सोशल मीडिया को यूज नहीं करेंगे। यहाँ के गवर्नमेंट का मानना है कि इससे काफी बच्चों में काफी तरह की परेशानियां डेवलप हो रही है। उनका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो रहा है जो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है टर्की। और टेकअवेज देखते हैं। सो टर्की ने अप्रैल 2026 में एक इंपॉर्टेंट कानूनी सुधार लागू किया। इसके तहत 15 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह नियम गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी लागू होता है और वीडियो गेम के लिए आयु वर्ग सीमा अनिवार्य करता है। यानी नो वीडियो गेम, नो अलाउड, they are not allowed for any social media which the country believes it's not going to be good for their health and mindset. अगला पॉइंट आ रहा है देखिए। इन विच सिटी इज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन लोकेटेड। क्या आपको पता है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? और इसका राइट आंसर है आई थिंक राइट आंसर इज श्रीनगर। यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, प्लीज इसको ठीक कर लीजिएगा। ये सी नहीं होगा, ये ए इज द राइट आंसर। राइट, आई बिलीव आप इसे समझेंगे और इसे ठीक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं या यहाँ इसको डिटेल देख लेते हैं। सो श्रीनगर इज द सिटी वेयर एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड situated at the foothills of Jabarwan Range and overlooking the scenic Dal Lake. The garden is a major attraction during the spring season. The spread across 74 acres is featured around 1.8 million tulips in a wide variety of colors and patterns. तो अगली बार अगर जम्मू कश्मीर जाएं तो श्रीनगर में ये नज़ारा भी जरूर देख लेंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स फुटबॉल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ क्वेश्चन तो ये है कि 2026 का वर्ल्ड कप फुटबॉल कहाँ होने वाला है। ये 4 ऑप्शन है और आपका राइट आंसर है ये 2026 में होगा यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे हम सॉकर या फुटबॉल के बारे में। फिलहाल ये जान लें कि लास्ट जो वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था वो हुआ था कतर में। और नेक्स्ट जो होगा या 2026 के बाद 2030 में होगा मोरक्को, पोर्टुगल और स्पेन इसको कंडक्ट करेंगे। 2034 का भी वेन्यू डिसाइड हो गया है, वो है सऊदी अरेबिया। राइट, और फीफा का जो एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। चलिए देखते हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस स्पोर्ट्स के बारे में। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में पहला पॉइंट जानिए। फुटबॉल वॉज इन्वेंटेड इन चाइना नियरली 476 बीसी में। और अगला पॉइंट है फुटबॉल इज द मोस्ट वॉच्ड एंड मोस्ट प्लेड स्पोर्ट ऑन अर्थ। ओनली कैनेडियंस एंड अमेरिकन्स कॉल फुटबॉल एज सॉकर। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द फर्स्ट गेम ऑफ बास्केटबॉल वॉज प्लेड विद अ सॉकर बॉल। तो बास्केटबॉल का अपना कोई इंडिविजुअल बॉल नहीं था, वो शुरुआत हुआ था सॉकर बॉल से ही। और पांचवा पॉइंट देखिए, 80% ऑफ द वर्ल्ड्स फुटबॉल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि आपको नहीं पता होगा पहले से, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। और ये 6 पॉइंट देखिए, वन ऑफ द फास्टेस्ट गोल्स वाज इन 2.8 सेकेंड्स। मतलब अभी चेयर पे लोग बैठ भी नहीं पाए होंगे
और इधर 2.8 सेकेंड में गोल हो गया। और ये गोल किया किसने था? रिकार्डो ओलिवेरा, जो दिसंबर 1998 में हुआ था। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए। अब चलिए एक पॉइंट यहां जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नए वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन बने हैं? और इसका राइट आंसर है अशोक लहरी। अशोक लहरी। जी हाँ, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शंस इस पर नहीं जाएंगे, कई जगह ये मिस्टेक मुझे दिख रहा है। अशोक लहरी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राइट, तो याद आप रखेंगे। और चलिए हम टेकअवेज देखते हैं। टेकअवेज इसका देखते हैं। सो अशोक कुमार लहरी वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे पॉलिसीज जो बनते हैं वो उसका थिंक टैंक के ये हेड है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? ये तो वाइस चेयरपर्सन है, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? उम्मीद है आप इसका आंसर बहुत जल्द हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो अगले पॉइंट पर हम देखते हैं। अब आता है शेखा झील बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 99th रामसर साइट इन अप्रैल 2026 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो शेखा झील बर्ड सेंचुरी ये भारत के किस स्टेट में है, यहाँ ये पूछा गया है। और इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। सो शेखा झील बर्ड सेंचुरी इंडियाज 99th रामसर साइट। और रामसर साइट होता क्या है वो भी यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन कर दिया है कि दे आर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस प्रोवाइडिंग हैबिटेट्स फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड सपोर्टिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। राइट, ये अलीगढ़ के पास ये शेखा झील है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स, एक बड़ा अवार्ड माना जाता है ये एग्रीकल्चर के फील्ड में। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड इन 2026 इज अवार्डेड टू whom? एंड हियर द आंसर इज डॉक्टर श्रीनिवास राव। डॉक्टर श्रीनिवास राव कौन है, इनके बारे में और डिटेल जान लेते हैं। द 9th प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू डॉक्टर श्रीनिवास राव in recognition of his significant contribution to climate resilient agriculture and sustainable natural resources management. Serving as the director and vice chancellor of India Agriculture Research Institute, या IARI, he has played a key role in developing district level contingency plan to address climate challenges in agriculture. Next point, एक बड़ा डिस्कवरी हुआ है। जी हाँ, ये 11th नून लूनर मिनरल यानी चांद से ये डिस्कवरी हुआ है और इसे किया है चाइना ने। ये एक ऐसा मिनरल चाइना को मिला है, न्यू मून मिनरल 2026, सेरियम मैग्नीशियम चैंगसाइट एक्सप्लेन। अच्छा, इसको एक्सप्लेन भी मैं कर देता हूँ। और यही मिनरल मिला है और इसको एक डिफरेंट लाइट में देने पे ये काफ़ी शाइन करता है और ऐसा उम्मीद है। और चाइना का भी ये मानना है कि ये एलईडी को रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। टेकअवेज देखते हैं। चाइना आइडेंटिफाइड अ न्यू लूनर मिनरल नेम्ड सेरियम मैग्नीशियम चैंगसाइट on April 23rd, 2026, marking the 11th unique fluorescent properties. Its discovery holds potential for applications in advanced technologies such as next generation LED materials and energy efficient electronics. तो फ्रेंड्स, आप एक और स्लाइड में हिंदी में भी लिख दिया गया, आप इसे भी पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और which country received a 30 billion currency withdrawal from India under the SARC currency swap framework on April 25th? और इसका राइट आंसर है मालदीव्स। तो भारत की अपनी पॉलिसी है, हम अपने नेबर से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले ये नाराज हो गए थे और बड़ा दुविधा में खुद ही पड़ गए। फिलहाल भारत का ये इनिशिएटिव, आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। India approved a 30 billion currency swap facility to Maldives under SARC currency swap framework for 2024 to 27. This financial support provided through the INR swap window aims to help Maldives manage its balance of payment pressure and maintain economic stability. It also reflects India's neighborhood first policy and vision Mahasagar, emphasizing regional cooperation. तो भारत अपने रीजनल जो हमारे नेबर्स है उनको कोई परेशानी ना हो, उनको हेल्प के लिए भारत हमेशा आगे रहता है। और भारत की पॉलिसी को हम लोग इस नाम से जानते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, इसका भी एक डिटेल आपको और भी मिल गया है यहाँ पर, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है। हाँ, ये बड़ा ऐसी चीज है जिस पर शायद पहले ध्यान नहीं दिया गया और ये बहुत तकलीफ होती थी जो लोग अपने पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में ले जाते थे। तो उनके जो अटेंडेंट्स होते थे उनको रहने की सुविधा, उनको खाने की सुविधा
काफी सारी तकलीफ देखी गई। अब ये एक इनिशिएटिव लिया है एक राज्य ने, और उसके बारे में ही यहाँ क्वेश्चन है। सो विच स्टेट अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एकोमोडेशन फैसिलिटीज फॉर पेशेंट्स रिलेटिव्स इन मेडिकल कॉलेजेस along with a 5,479 crore healthcare allocation in April? So, right answer is D option, Madhya Pradesh. Madhya Pradesh government approved accommodation facilities for patients, relatives in medical colleges. This initiative aims to improve support system for patients, families without a direct financial burden on the state, as philanthropic organizations will manage the facilities. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत तकलीफ में हम लोग देखते थे, जो पेशेंट रहते थे, उनके जो अटेंडेंट रहते थे, उनको खाने की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती थी, उनको रहने की फैसिलिटी, दूर दराज से लोग आते थे एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज कराने, बट उनके साथ जो अटेंडेंट्स होते थे उनको कई तरह की तकलीफें उठानी पड़ती थी। अब एक इनिशिएटिव मध्य प्रदेश ने लिया है, उम्मीद करते हैं कि दूसरे स्टेट्स भी ऐसा ही करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, विच सिटी होस्टेड द बिहार दिवस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम 2026? बिहार दिवस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम, तो इसका राइट आंसर है जकार्ता। The Bihar Divas and Investment Forum 2026 was hosted in Jakarta, the capital city of Indonesia. It aimed to promote investment opportunities in Bihar across sectors such as agriculture, food processing, tourism, and education. The forum also showcased Bihar's rich cultural heritage through traditional performances like झिझिया डांस। तो कई लोकल चीज़ें को भी वहाँ शोकेस किया गया, और देखा जाए अब कितना इन्वेस्टमेंट बिहार में आता है। अब नया सरकार बना है और नई अपॉर्चुनिटीज उसे कितनी मिलती हैं। नेक्स्ट आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डे। ऑन विच डेट इज अर्थ डे ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर? अर्थ डे कब मनाया जाता है? और याद रखिएगा अप्रैल 22। और फ्रेंड्स, ठीक एक महीने पहले एक और बहुत बड़ा दिन मनाया जाता है, क्या आपको याद है? यानी मार्च 22 को। चलिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप वो भी मेंशन कर दीजिएगा। फिलहाल इसका हम लोग टेकअवेज देखते हैं। Earth Day is observed annually on April 22 and serve as a global platform to promote environmental awareness and action. The day emphasizes critical issues such as climate change, pollution, deforestation and biodiversity loss. तो लोगों को अवेयर करने के लिए कि अर्थ को बचाना है, जहां तक हो सके उसको नेचुरल ही रहने दिया जाए, पेड़ पौधे लगाया जाए। अब लोग एफॉरेस्टेशन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा समझने लगे हैं, और ये अवेयरनेस और बढ़ाने के लिए अप्रैल 22 को अर्थ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और बड़ा ज़रूरी है। इस दिन की बहुत ज़रूरत थी। कौन मनाता है और क्यों मनाया जाता है, आइए देखते हैं। तो जो डे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ, वो है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। यानी महज एक धारणा बना लेना कि इस्लाम जो लोग फॉलो करते हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनका माइंडसेट सही नहीं है, इस तरह का माइंडसेट बना लेना ये शायद ठीक नहीं है। इसलिए ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया ऑब्जर्व एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड? और राइट आंसर इसका मार्च 15। ये लास्ट एपिसोड में, प्रीवियस मंथ के एपिसोड में मेरा ये मिस कर गया था, यहाँ मैंने इंक्लूड कर लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो टेकअवेज में यहाँ, द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन March 15 to raise awareness about discrimination, prejudice and hatred faced by Muslims around the world. The day encourages government, organizations and communities to promote tolerance, mutual respect and peaceful coexistence. So हम एक ही ऐसी नज़र से ना देखें जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं कि उनका माइंडसेट क्रिमिनल बेंट का होता है या वो अच्छे लोग नहीं होते हैं। ये गलत धारणा है, और इसी के अवेयरनेस के लिए ये शुरू किया गया। ये कब और क्यों शुरू हुआ था, आइए उसको भी देख लेते हैं। द डेट वॉज चोजन टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ 2019 क्राइस्ट चर्च मस्क अटैक्स इन न्यूजीलैंड वेयर 51 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। महज एक इस्लामोफोबिया ही था वो, जहां पर अटैक किया गया और 51 लोग की वहां मारे गए थे। ऐसा फिर ना हो, ये अवेयरनेस लाने की कोशिश की जा रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए करंट अफेयर्स रिकैप के लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री फार्मूला रेस शुरू हो गया है, और पहले ही रेस को जीता है जॉर्ज रसेल ने। हॉर्मूज सिक्योरिटी समिट को को चेयर किसने किया, तो मैक्रोन ने किया और स्टारमर ने किया। ये अप्रैल में हुआ है और ये वेन्यू था पेरिस। बिहार के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं सम्राट चौधरी, और सुदर्शन पटनायक बने हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027।
वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है अप्रैल 18 को, और टू कंट्रीज हु आर एडेड टू एफएटीएफ ग्रे लिस्ट आर कुवैत एंड पापुआ न्यू गिनी। आप इसका डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारा प्रीवियस एपिसोड देख लें। एफएटीएफ क्या होता है, ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, व्हाइट लिस्ट क्या है, ये सब डिटेल में आपको वहाँ मिल जाएगा। ऐसे ही तमाम ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। 2025-26 में भारत का जो ट्रेडिंग पार्टनर, सबसे टॉप नंबर पे ट्रेडिंग पार्टनर यूएस की बजाय अब चाइना हो गया है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का वेन्यू है कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रां प्री टेनिस, सॉरी नॉट ग्रां प्री, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीता है नोवाक जोकोविक ने, और विमेन सेक्शन में जीती है एलिना रैबिकिन ने। द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान बने हैं मुस्तफा खमनेई, और नागोया जापान में होने वाला है एशियन गेम्स, और G7 का समिट नेक्स्ट होगा फ्रांस में। और न्यू पीएम ऑफ नेपाल, इनको नहीं बोलिएगा, बहुत क्रांतिकारी ये एपिसोड स्टेप्स ले रहे हैं, जिससे नेपाल में तो काफ़ी तेज़ी से कायाकल्प हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे तमाम इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, और उम्मीद है ये बहुत हेल्प करेंगे आपको आने वाले एग्जाम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।